हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज जो होने वाला है, यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 10.2 जो तुम यहाँ पर देख रहे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 10.2 यहाँ पर क्या कह रहा है। इससे पहले जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो भी जानने वाली बातें थी, उसके बारे में हमने बात किया है। साथ ही साथ जो हमारा थ्योरम्स था, 2 थ्योरम्स है 10.1 और 10.2, वो भी हमने कंप्लीट किया है। तो वो अगर तुमको समझना है तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रश्न क्या हमारा देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। देखो यहाँ पर 2-3 बातें हमको समझना है। बिना उस बात को समझे हुए हम आगे चले भी जा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा ये कि जिस भी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मैथ कमज़ोर होगा, दिक्कत होगा। तो पहले तो हम क्या समझ लेते हैं। देखो कुछ बातें जो हमको यहाँ से समझ लेना है। पहले तो तुम समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लो। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में। मान लो ABC समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो बिल्कुल लेटा हुआ भुजा है कि उसको हम लोग आधार बोल देंगे। ये बेसिकली है, ये मेनली ऐसा माना जाता है, लेकिन आधार और कर्ण कोई हमारा फिक्स नहीं है, जिसको हम आधार बोल देंगे। लेकिन हमारा ये जो खराब भुजा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लंब बोलेंगे। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, ये देखो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में हो जाता है। मतलब अगर हम मान लो हमारे पास ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तुम चेकआउट कर सकते हो। 3 × 5 = 25 बराबर 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16। ये क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आगे इसका यूटिलाइज होने वाला है, आगे यूज आने वाला है। पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए मेनली, ठीक है। दूसरी बात है तुमको क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात जो तुमको पता होनी चाहिए वो होना चाहिए सर्किल के बारे में। अगर कोई सर्किल है और कोई रेखा इस प्रकार खींचे कि सर्किल के किसी बिंदु पर टच करे, तो इस AB रेखा को सर्किल का क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर सर्किल को यह टच कर रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अगर स्पर्श बिंदु पर अगर कोई त्रिज्या आके मिलता है तो वो स्पर्श रेखा पर लंब हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ गई है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और जहाँ देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन उटपटांग है ना, क्योंकि ये बोला जो जा रहा है ना उसका मतलब ही हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये P और Q एक स्पर्श रेखा है जो 24 सेंटीमीटर का है। चलो ये मान ली। O वृत्त का केंद्र है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये Q है, लास्ट स्पर्श रेखा का अंतिम बिंदु Q है, और इसकी केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न क्या क्या है। देखो इस वाले प्रश्न को समझोगे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है समझने का। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। क्यों अटपटा, क्या है, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई O से 24 सेंटीमीटर किधर पुर रहा है, किधर आ रहा है, बता दो भाई। O से किधर नापे कि ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं होगा ना, तो ये गलत है। अब O को वृत्त का केंद्र अगर यहाँ O रखे तो हम मान सकते हैं, यहाँ O रखे तो मान सकते हैं। फिर हम यहाँ पर वृत्त के केंद्र को क्या कर सकते हैं, अलग बनाना पड़ेगा। मान लो ये P बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र P से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसको हमने यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर मिला दिया तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो चित्र से हमारा क्या हो गया, OPQ समकोण त्रिभुज है। OPQ क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। इसके बाद हमारा PQ बराबर कितना है, 25 cm है।
और OQ बराबर कितना है 24 cm है। हमको फाइंड करना है OP। OP बराबर क्या है ये निकालना है। तो OP बराबर कैसे निकाल सकते हैं जी, पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से हमारा हो जाता है PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर अब प्लस OQ के स्क्वायर के। अब देखो यहाँ से PQ क्या है 25 है तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर OP कितना है हमारे पास, OP नहीं है तो OP का स्क्वायर रहने देते हैं। और OQ कितना है OQ 24 है तो OQ 24 का स्क्वायर अपन कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो 625 हो जाएगा बराबर OP का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 576 24 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 625 इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में 576 बराबर OP का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके आगे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे यानी कि OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 625 में से 576 49 आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर रूट चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, OP बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ से होगा 7, यानी कि OP का वैल्यू यानी त्रिज्या का मान कितना निकल के आ रहा है 7 निकल के आ रहा है। ये हमारा प्रश्न संख्या कितना था 1।